हर बार पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसी क्या गलती हो रही है कि जिसके साथ चलते प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसको हम रूटीन ओपीडीज में काफ़ी चीज़ें फॉलो करने के लिए कहते हैं, बट वो पेशेंट्स सब चीज़ें फॉलो भी कर रहे हैं। हर्बल टीज के साथ टीज ले रहे हैं, ग्रीन टी जैसे हो गई या कई तरह के हर्बल टीज में आप ले लो दालचीनी वगैरह मिलाकर। कुछ फर्टिलिटी मसाज, योगा, एक्सरसाइज सब टिप्स फॉलो कर रहे हैं, रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। और पेशेंट्स का ये कहना है कि जब हम हर चीज टिप्स फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो पा रही, प्रेगनेंसी इम्प्लांट क्यों नहीं हो पा रही। हर बार हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती कि शायद पीरियड्स ना आए, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी हो, बट दिन ऊपर चढ़ते ही पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसको हम दोहरा रहे हैं, कौन सी गलती को इम्प्रूव करें कि जिसके साथ चलते हमें जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। या कुछ पेशेंट्स के लक्षण ऐसे होते हैं कि नहीं है भाई, इस बार तो हमें लगता है कि इम्प्लांट हो गया है और हमें बॉडी में लक्षण भी वैसे महसूस हो रहे हैं, बट पीरियड्स वापस आ जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि अगर हम अपनी इन दो बातों को अच्छी तरह से समझ लें और उन चीज़ों को प्रॉपर वे से फॉलो करें तो आपको प्रेगनेंसी नेचुरली और बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगी। और ऐसी कौन सी गलती है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डाइट बड़ी प्रॉपर ले रहे हैं, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सैलेड्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, बट उन सैलेड्स या कई तरह के जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उससे हमें डाइट में उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जो हमें प्रेगनेंसी में हमें हेल्प कर सके। और प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके स्त्री बीज यानी कि एग्स की क्वालिटी फीमेल्स में, अगर एग्स की क्वालिटी में आपकी थोड़ी बहुत भी लेकनेस रह गई तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो उस एग्स की क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए हमें अपना डेली रूटीन में कई तरह के प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं। अगर ये सब चीज़ें ले रहे तो उसके साथ एडिशनल हमें कुछ मेडिसिन फॉर्म में भी कुछ प्रोटीन्स लेने चाहिए या कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो हमारे शरीर में एग्स की क्वालिटी को नेचुरली बढ़ा पाए। और ये जो मैं नेचुरल हर्ब्स या कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी वो अपने मेल फीमेल के साथ साथ मेल्स ने भी कंज्यूम करनी है। बिकॉज देखो, प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए औरत के अंडों के साथ साथ आदमी के पानी का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के मूड्स में कोई चेंजेस है, मूड नहीं बन पाता या लैकनेस रहती है, मोर्टेलिटी कम है, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पा रही या फैटीगनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है, जिसके साथ चलते पेशेंट्स कॉन्टिन्यूसली रिलेशंस में नहीं आ पाते, तो उन सब चीज़ों में भी आपको ये चीज़ें टाइमली फॉलो करनी है। वो कौन सी है? अगर हम लोग नेचुरली चीज़ों की बात करें तो हमें अपना रूटीन में लेंटिल्स, दालें, प्रोटीन डाइट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, ब्लैक स्प्राउट्स डेली होने चाहिए। और अगर हर्ब्स की बात करें तो अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां, शतावरी, अशोका रिष्ट, दशमूला रिष्ट, कंचनार गुगुल, इन सब चीज़ों को क्वांटिटी को बैलेंस फॉर्म में हमें डेली लेना चाहिए जो हमारी बॉडी में एग्स की क्वालिटी को बूस्ट कर सके। बहुत सारे पेशेंट्स से बोलते हैं कि हम ओवुलेशन स्टडी करवाते हैं, हमारे तो एग्स बिल्कुल सही बन पा रहे बट रप्चर नहीं हो पाते। देखिए, बनने के बाद रप्चर ना हो पाए तो वो तो हमारे लिए ना मात्र के बराबर हुए। तो जब तक अंडा रप्चर नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं हो पाता। तो रप्चर होना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो उसके लिए ये हमें जो हर्ब्स और नेचुरल चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों को टाइमली फॉलो जरूर करें। और मेल्स भी अश्वगंधा को लेना स्टार्ट करें जिससे कि उनकी इंटरनल वीकनेस, फैटीगनेस या सीमन की क्वालिटी या उसकी मोर्टेलिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उनको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये था हमारा पहली मिस्टेक जिसको हमें अपनी डेली रूटीन में इम्प्रूवमेंट में लेकर आना है। दूसरी गलती ऐसी क्या कर रही है कि जिसके साथ चलते प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम लोगों ने लास्ट कुछ महीने पहले फॉलिकुलर स्टडी करवाई थी जिसमें हमें देखा था कि हमारी बॉडी में जो ओवुलेशन होती है वो 14 या 15 डे पे अंडा रप्चर हो जाता है। तो अब हम लोग वही डेज ही पर्टिकुलर फॉलो करते हैं, 14-15 डेज पे रिलेशंस रखते हैं, बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। देखिए, जब आपने लास्ट कुछ महीने पहले जो फॉलिकुलर स्टडी करवाई थी उसमें आपके एग्स के साइज या फॉलिकल्स के साइज को बढ़ाने के लिए कई तरह की मेडिसिन या इंजेक्शन भी दिए जा चुके होंगे। तो अगर आप वही डेज फॉलो कर रहे हो तो आप कैसे आइडिया लगा सकते हो कि आपका 14-15 डे पे इस बार भी रप्चर होगा। आपको अगर आइडियली अगर इस तरह से रिलेशंस में रहना है विदाउट फॉलिकुलर स्टडी तो आपको अल्टरनेटिव डेज यानी कि 10 डेज और मिड साइकिल के अल्टरनेटिव डेज आपको फॉलो करनी है रिलेशंस में। क्या पता आपका 14 डे पे एग रप्चर हो रहा है, 16 डे पे हो रहा है, 18th पे हो रहा है, तो किसी भी दिन में आपका अंडा रप्चर हो जाएगा तो उस दिनों में आपके रिलेशंस में रहना यानी कि एग्स को सीमन का मिलना बहुत जरूरी है।
आप पर्टिकुलर कम गलत डेज अगर आप फॉलो करते जाओगे प्रीवियस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पाएगी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप नेचुरली कंसीव कर रहे हो विदाउट ओव्यूलेशन स्टडी तो आपने अपने ऑल्टरनेटिव डेज यानी कि मिड साइकिल के 10 डेज एक दिन छोड़ के रिलेशंस में जरूर रहना है। अगर किसी भी दिन अंडर रप्चर्ड हुआ तो वो आपको प्रेगनेंसी में काफी हेल्प करेगा। तो ये थी हमारी 2 सबसे बड़ी गलती जो हम प्रेगनेंसी कंसीव करते करते रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो सारी मेडिसिन भी ले रहे हैं फिर भी हमें ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। तो बस इन गलतियों को अपना इम्प्रूव कर लो तो आने वाले कुछ ही महीनों में आप नेचुरली कंसीव भी कर पाओगे। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या का समाधान आ रहा है तो आप घर बैठे भी मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना ट्रीटमेंट घर बैठे भी ले सकते हो। किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए हो तो वो हमारे यहाँ से आपको हर चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।